नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मयानंदा। जैसे कि मेरा कल एक्सपेक्टेशन यही था कि आज मार्केट गैप अप में ओपनिंग हो सकता है 28,200 से लेकर 28,250 के अंदर कहीं पर मार्केट आज गैप अप में ओपनिंग हो सकता है। मार्केट आज गैप अप में ओपनिंग तो हुआ, लेकिन 25,200 के नीचे आके गैप ओपनिंग दे दिया है। और पहले 50 मिनट्स कैंडल में अगर हम देखते हैं तो ये करीब 25,200 के ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा क्रॉस किया है, लेकिन वहाँ पे सस्टेनेबल नहीं रहा। और मार्केट खोलते ही पहले 1.5 घंटे का अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ दिखाई दे रहा है। तो कल मार्केट जहाँ पर ओपनिंग दिया हुआ था 25,000 के आसपास कहीं पर, वहाँ पर एक सपोर्ट बनाते हुए मार्केट करीब आज दिन भर अगर देखते हैं तो नीचे की ओर से 25,000 और ऊपर की ओर से 25,100, ये सारे 100 पॉइंट के अंदर ही मार्केट कहीं पर एक साइडवेज मार्केट में फिर से चला गया। तो यहाँ पर अभी आगे क्या हो सकता है, देखिए। जब तक निफ्टी ये 24,200 से लेकर 21,250 ये सारे लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता है, हम लोग जिस तरह से डेली चार्ट में देख रहे थे, एक हमें डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो उसे जो ब्रेकआउट लेवल बन रहा है वो करीब 25,250 के आसपास के ऊपर बन रहा है। अगर मार्केट यहाँ से फिर से 25,200 से ऊपर 25,250 के आसपास कहीं पर नहीं जाता है, तो यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न फिर से एम पैटर्न में फॉर्मेशन हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से कहीं पर एक आपको सेल अप दिखाई देता है, तो यहाँ पर ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर 24,900 से लेकर 950 ये सारे लेवल पे आपको एक एम पैटर्न भी दिखाई दे सकता है। और यहाँ पर मार्केट फिर से एक सेल अप दिखाई दे सकता है। तो कल मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है ये डिपेंड करता है कल मार्केट कहाँ पर ओपनिंग देता है। मान लीजिए कल कहीं पर भी 7 या इस लेवल के आसपास कहीं पर, ये जो लेवल है 25,000 के नीचे कहीं पर भी मार्केट ओपनिंग हो जाता है, तो मार्केट में सेल अप फिर से जारी रहेगा और मार्केट में हमें ये जो एम पैटर्न है ये फॉर्मेशन होते हुए और भी ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे सकता है। लेकिन कल मार्केट अगर 25,100 के ऊपर कहीं पर ओपनिंग हो जाता है, मतलब 25,100 से लेकर 150 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है, तो मार्केट फिर से एक वोलेटाइल लेवल पे पहुंच जाएगा। क्योंकि मार्केट में नीचे की ओर से ये जो 25,000 लेवल है ये उसके लिए सपोर्ट बन जाएगा, और ऊपर की ओर से 28,200 से लेकर 28,250 ये सारे लेवल उसके लिए अभी रेजिस्टेंस बन जाएगा इमीडिएट बेसिस के लिए। तो आइदर और साइड पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन जब तक नहीं दे देता है, मार्केट में ज़्यादा कुछ मोमेंटम हमको दिखाई नहीं दे सकता। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी सिमिलरली अगर हम देखते हैं तो 52,000 के आसपास कहीं पर ओपनिंग होने के बाद, जाने के बाद से वहाँ पर फिर से एक सेलअप दिखाई दे रहा था। और 51,700 के आसपास एक सपोर्ट लेते हुए मार्केट ने 51,700 से लेकर 52,000 ये सारे लेवल के अंदर कहीं पर ही ट्रेड होता ही रहा, और क्लोजिंग के टाइम पे करीब 52,000 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग देता है। ये सबसे बड़ा बहुत ही अच्छा बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि हम लोग पहले ही बात कर रहे थे कि पहले 51,600 से लेकर 51,800 के अंदर कहीं पर मार्केट को एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और ये यस्टरडे को ये सारे लेवल को तोड़ते हुए ये सारे लेवल अभी ये उसके लिए अभी सपोर्ट की तरफ काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए कल अगर कहीं पर भी मार्केट फिर से 52,000 के ऊपर कहीं पर भी ओपन हो जाते थे, और कल बैंक का निफ्टी बैंक का कल वीकली एक्सपायरी है, तो हम लोग यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं मार्केट 52,400 तक भी ट्रैवल कर सकता है। लेकिन हमको एंट्री करने के लिए 5 मिनट चार्ट फ्रेम में हो गया या फिर 50 मिनट चार्ट फ्रेम में हमें एक प्राइस एक्शन दिखाई देना चाहिए, और उसके बाद हम लोग हमारा पोजीशन को बाइंग पोजीशन को एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कल कहीं पर भी अगर गिफ्ट डाउन पे ओपन हो जाता है, ये भी फ्लैट में ओपन होते ही नीचे की ओर से ट्रैवल करना शुरू हो जाता है, तो उस केस में हम लोग को इंतजार करना होगा 51,700 को ये किस तरह से रेस्पेक्ट कर रहा है या नहीं। अगर यहाँ पर 51,700 को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये फिर से नीचे की ओर से सेल अप दिखाई दे सकते हैं, और हम लोग का जो नीचे की ओर से सपोर्ट फिर से दिखाई देगा वो करीब 51,200, और उसके बाद 51,000 एक राउंड लेवल में हम लोग को सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए जो सेल अप आएगा वो बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस आने वाला है, तो उसी हिसाब से आपको अपना एंट्री और एग्जिट को प्लान आउट करके रखना है। तो चलिए देखते हैं आज हमारे पोजीशन के। आज मैंने कोई पोजीशन नहीं लिया हुआ हूँ, और हो सकता है कल भी मैं कोई पोजीशन ना ले पाऊँ, क्योंकि कल मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ही कम रहने वाला है। तो देखते हैं अगर कुछ ऐसा कुछ मोमेंटम अगर हम कैप्चर कर पाते हैं, तो कल के एनालिसिस वीडियो में हम आपको अपडेट कराएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।